मैं अमित कुमार शाह आज जो मैं बात उठाने वाला हूँ बिहार की कई सारी समस्याओं और पिछले कई सालों से, कई वर्षों से, कई चुनावों से जो कई सरकार बदली फिर भी यहाँ पे बदलाव नहीं आया। तो मैं इसी विषय में बात करना चाहूँगा और जनता को जगाना चाहूँगा कि इस बार काम पे वोट दिया जाए, ना कि भाषणबाजी पे, ना थेथिस पे। तो मैं आप लोग को जगाना चाहूँगा और कुछ कुछ बातें बताना चाहूँगा जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि बिहार की क्या स्थिति है और आने वाले कल फ्यूचर में बिहार की क्या स्थिति होने वाली है और किस तरह के दलदल में हम लोग फंसे जा रहे हैं और नेता, करप्शन, सरकार कुछ नहीं कर रही है। कोई यहाँ पे कोई नहीं आना चाह रहा है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा होने वाला है और गड्ढा हो रहा है। दलदल दलदल में बिहार के सभी लोग फंसे जा रहे हैं। सरकार तो चली जाएंगी, आ जाएंगी, लेकिन दलदल नहीं घटने वाली है क्योंकि इतना बड़ा दलदल बिहार में होने वाला है। बिहार के दूसरे राज्यों जैसे कि क्यों नहीं है, बिहार के दूसरे राज्यों जैसे यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि औद्योगिक विकास की कमी, आज़ादी के बाद बिहार में बड़े औद्योगिक नहीं लगाए गए, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु जैसे राज्यों में इंडस्ट्री बेस मजबूत किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर, बिहार के इतने गंदे हैं, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधा की कमी ने निवेशों को आकर्षित नहीं करने दिया। राजनीतिक अस्थिति, लंबे समय तक सरकारें बार बार बदलती रही और फैसले ठोस नहीं लिए गए, जिसके कारण विकास धीमा रहा। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ व सुखाड़ की कमी हर साल बड़े पैमाने पर नुकसान करती रही। बिहार के आम लोगों को क्या करना चाहिए? जाति और धर्म से ऊपर उठकर केवल काम व विकास पर वोट नहीं देना चाहिए। पंचायत से लेकर के विधानसभा तक नेता से काम का हिसाब एक एक करके लेना होगा। पढ़ाई और स्किल लेवल डेवलपमेंट पर जोर देना चाहिए था ताकि राज्य से बाहर जाने वाले मजदूर कम हो सके। पंचायत से लेकर विधानसभा के किसी नेताओं ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज बिहार के अधिकतर लोग मजदूर हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं कमाने के लिए। बिहार के लोग बिहार में नहीं हैं, जिसके कारण हम लोग को बिहार के गाली सुनना पड़ता है। लोकल बिजनेस, स्टार्टअप और खेती में आधुनिक तकनीकी और अपने कोशिश की करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं हुआ। ना सरकार ध्यान दिया, ना यहाँ के लोग, ना यहाँ के छोटे मोटे औद्योगिक, ना यहाँ के नेता। यहाँ के किसी को नहीं, कोई चीज़ की कोई परवाह नहीं है, एकदम सेल्फिश हैं। और आपको एक और बात बताना चाहता हूँ मैं कि बड़े बिजनेसमैन और कंपनी बिहार में क्यों नहीं आनी चाहती। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बेहतर सड़क, बिजली और लॉजिस्टिक नहीं होने से कंपनियां निवेश करने से डरती है, क्योंकि यहाँ पे इतना दुर्दशा है। बाढ़ के दिन में इतनी ज़मीनें, इतनी भूमि कट जाती है, सरकार कुछ नहीं करती। हर साल कई करोड़ केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार देती है, लेकिन इस पे कितनों काम किया जाता है, लेकिन कभी नहीं सुधार होता। एक नदी का पानी इनसे नहीं संभला जा रहा है। जिस दिन आपदा, बड़ी आपदा आ जाएगी, उस दिन क्या कर पाएगी ये सरकार? ये सोचने वाली बात नहीं है, ये महसूस करने वाली बात है कि सरकार यहाँ की कुछ नहीं कर सकती है, ना कर पाई है, ना करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बेहतर सड़क, बिजली, हॉस्पिटल, पढ़ाई, स्किल्ड नॉलेज कुछ नहीं है। कानून व्यवस्था की समस्या, कई जगह से बिजनेसमैन से जुड़ी सुरक्षा को लेकर डर बनी रहती है बिहार में, इसलिए बिहार में कोई नहीं आना चाहता। फिरौती, स्मगलिंग, बहुत सारी कहानी है बिहार की गंदी, जिसके कारण बिहार में आना नहीं चाहता है कोई। बाढ़ व प्राकृतिक आपदा का डर, निवेश जोखिम, कम जगह तलाशते हैं बिजनेसमैन। यहाँ है क्या हम दे पाए हैं? बिहार की जनता दे पाई है उनको? नहीं। क्यों आएगी कोई यहाँ पे? जाओ मजदूरी करने और चुनो। लोकल नेता क्या करते? कभी एक भी लोगों को मदद कर पाती है ज़मीनी स्तर पे कि कभी ऊपर ले जाएं? कभी नहीं ना। किसान अपने हक में नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? खेती पर पूरी तरह बाढ़, और जहाँ पे बाढ़ नहीं आती वहाँ सुखाड़ आ जाती है। सुखाड़ का असर के कारण मंडी सिस्टम मजबूत नहीं है,
और यहाँ के नेता लोग भी कोई हेल्प नहीं करते हैं, बस कागज में ही दबे रहने हैं। लोगों को कोई परवाह नहीं है कि किसान को सही दाम मिले, सही मंडी बने, मंडी का सिस्टम हो, एमएसपी हो, तकनीकी सिंचाई हो, और बिजली की कमी है नहीं है, ये सब तो चलती रहेगी। बिहार में सुधार नहीं होने वाली है। किसानों की एकजुटता भी नहीं है। किसान लोग इतने सेल्फिश हैं कि खुद की लड़ाई के लिए खुद आगे नहीं आते। यहाँ पे ये बिहार है भैया, बिहार। यहाँ पे खुद की लड़ाई के लिए आगे आना होगा इस बार। नहीं आइएगा तो पछताइएगा। मजबूत यूनियन ना होने के कारण सरकार पर दबाव नहीं बन पाती है। सरकार तो निकम्मी ही है। क्या बिहार की बहाली ऐसी ही रहेगी? जरूरी नहीं। बदलाव तभी आएगा जब जनता नेता से हिस्सा मांगेगी। काम करने वालों को मौका देनी, शिक्षा और रोजगार पर फोकस। शिक्षा में क्या मिला हम लोग को बताइएगा? स्कूल है ना, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, कितनों स्कूल है, आंगनबाड़ी है। कभी आंगनबाड़ी में भी जाके देख लीजिए, खाने के नाम पे खाने आ रहे, खिलाए भी जा रहे हैं, कुछ खा भी जा रहे हैं, लेकिन असल मायने में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ बच्चे जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। चाहे किसी भी लेवल की पढ़ाई हो, बिहार में बर्बादी ही बर्बादी है। लोकल उद्यमी केवल सरकार पर निर्भर ना रहकर लोकल बिजनेस खड़ा करना जरूरी है। अब खुद को एक छोटा मोटा बिजनेस से लेकर के बड़ा बिजनेस तक खड़ा करना है। बाहर नहीं जाकर यहीं करना होगा, क्योंकि आने वाले भविष्य बिहार दलदल में है। इसे बदलना जरूरी है, आप समझिएगा। नहीं तो कल दिन हम क्या, हमारे बच्चे, आपके बच्चे जीने लायक ये बिहार की धरती नहीं रहेगी। बहुत जल्द ये समय आने वाली है। सरकार को कुछ नहीं पड़ी है, सरकार से पलटती रहती है, इस पार्टी से उस पार्टी। छात्र, किसान, महिलाएं और बिजनेसमैन समुदाय आवाज़ उठाने से डरती है। डर से सिस्टम ऐसा ही है, डर और सिस्टम से उम्मीद खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमेशा जूझती रहती है। लोग व्यक्तिगत जीवन में व्यस्त हो गए हैं और सामूहिक आंदोलन नहीं हो पा रहे हैं। जातिवाद और धर्म के मुद्दे असली समस्याओं को दबा देती है। जाति, धर्म, ये जात वो जात, जाति नहीं काम देगी। जाति कभी काम नहीं देगी। यहाँ पे कानून व्यवस्था बनाई गई है, उस पे काम चलेगी। और खुद के हक के लिए लड़िएगा तो आगे बढ़िएगा, नहीं तो जैसे है ना वैसे ऐसे जाते रहिएगा। जो पूर्वज धर्म जो भी नाम कमा के गए ना, वो बिहारी हैं, बिहारी हैं। हम बिहारी हैं, सबके बाप हैं, बोलते रह जाइएगा, असल मायने में कहीं पे नहीं है। इस बार चुनाव आने वाली है, सोच लीजिएगा, सोच लीजिएगा, चुनाव आने वाली है। एग्ज़ाम किस तरह हो रही है, एग्ज़ाम में धांधली किस तरह हो रही है, और क्या क्या हो पा रही है, व्यवस्था ठीक हो पा रही है ना? चुनाव दीजिएगा सही से। लोग जाति और धर्म और छोटी छोटी सुविधाओं के कारण वोट दे देती है। बड़े मजबूती दावे कौन करेगी? विपक्ष मजबूत नहीं है। ये भी एक बिहार की समस्या है कि यहाँ के नेता कोई अच्छे है ही नहीं, कोई नहीं है मेरे नज़र में जिन्हें हम चुन पाए। कि अब तो हमें तो खुद पे विश्वास नहीं है कि हम किसे वोट दें और किसे जिताएं, क्योंकि यहाँ किसी की नहीं सुनी जा रही है। बिहार विश्व गुरु कहलाता था, पूरा देश, भारत विश्व गुरु कहलाता था। आज क्या हालत है, क्या हालत है? बिहार के बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं। शर्म की बात है कि जहाँ कई देश से यहाँ आते थे पढ़ने के लिए, यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर था पढ़ाई लिखाई का। चुनाव में पैसे और प्रचार असरदार, वाह 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 वाह। जितने पैसे प्रचार में खर्च किए जाते हैं ना, ये गाड़ी वो गाड़ी, रैली निकल रही है इस ज़िले से उस ज़िले, उस ज़िले से उस ज़िले, इस ज़िले में पार्टी, उस ज़िले में पार्टी, होर्डिंग, ये वो प्रचार, कहाँ सारी खर्च। इससे सरकार बदली जाती है पर समस्याएं ठीक नहीं हो पाती है। अब क्या करना होगा बिहार के लोगों को? इस बार वोट काम और विकास पर देनी चाहिए, ना कि जाति और धर्म पर। चुनाव के बाद भी नेताओं से काम का हिसाब लेनी चाहिए। सोशल मीडिया और लोकल मोटिवेशन मीटिंग
के जरिए समस्याएं उठानी चाहिए। शिक्षा और महिलाओं सशक्तिकरण, रोजगार और भ्रष्टाचार पर फोकस करने वाले नेताओं को सपोर्ट करें, चाहे छोटे नेता हो या बड़े नेता हो। जो अपने हक के लिए बात करें उनके पीछे जाओ, ना कि उनके पीछे जो बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाल रही है, बड़े बड़े होर्डिंग लगा रही है और बिहार को खोखला कर रही है। बिहार में आए दिन ये रोड खराब हो गया, वो रोड बनते साथ रोड खराब हो जाती है, बनते साथ उद्घाटन होते साथ पुल गिर जाती है। क्यों हो रही है ऐसा? यहाँ पे एक और चीज़, दारू बंद हुई, अच्छी चीज़ है, इससे हम दिल से समर्थन करते हैं, पर एक चीज़ और पे ध्यान देना चाहिए था। सूखे नशे पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। बिहार के युवा बर्बाद हो रहे हैं, पीढ़ियाँ खराब हो रही है सूखे नशे के कारण। आज अगर हम सब नहीं बदले, इस चीज़ को सामने नहीं लाएं, तो आगे वाली पीढ़ियाँ भविष्य और ज़्यादा अंधकार में चली जाएगी। बदलाव उस समय बहुत कठिन और मुश्किल हो जाएगी। बदलाव तो हर समय हर स्थिति में होती है, पर जो अभी है ना, उससे भी ज़्यादा बिगड़ने वाली है। बदलाव जनता से ही शुरू होगी। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। वोट आपका कीमती है, इस बार सरकार चुननी है और पैसे पे नहीं, पार्टी पे नहीं, जो मिलता है सब लो, पर वोट से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। इस बार वोट सोच समझ के दीजिएगा, नहीं दिए तो और कई साल पीछे जाएंगे। 5 साल नहीं, कई साल पीछे जाएंगे। अपने बच्चों और अपने फ्यूचर और भविष्य को सेफ रखना है तो सोच समझ के इस बार नारा उठाइएगा और वोट दीजिएगा। ये वोट जो है ना, एक उंगली की वोट मायने रखती है। इससे आप समझिए और जानिए और पूछने की कोशिश कीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जय हिंद।